गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 4th हिंदी सुगम भारती हिंदी का चैप्टर 19 पाठ 19 नन्हा पौधा। ये चैप्टर लिखा गया है राजीव सक्सेना के द्वारा। नन्हा पौधा अर्थात ज़मीन के अंदर जब बीज बोते हैं तो बीज कैसे अंकुरित होता है, वो छोटा सा कैसे पौधा बनता है, कैसे बाहर निकलता है, उस पर क्या क्या लगता है। तो इस तरह से ये जो चैप्टर आपको दिया है वह अपने ही घर में एक छोटा सा पौधा बीज बो, उस बीज को बढ़ते हुए देखो तो ये उसमें किस तरह से आपको लगता है, तो इस चैप्टर के बारे में आपको बताया है। तो स्टार्ट करें। क्यारी में गुलाब का पौधा लगा था। क्या लगा था? क्यारी में गुलाब का पौधा लगा था। पौधे पर चटकीले लाल रंग के पुष्प खिलते थे। दूर से देखने पर लाल गुलाब के फूल बहुत सुंदर लगते हैं। गुलाब के फूल तो बहुत सभी को सुंदर लगते हैं। कैसे लगते हैं? दूर से अगर गुलाब का पौधा दिख रहा है और उस पर फूल लगे हुए तो कितने प्यारे लगते हैं। ऐसी इच्छा होती है कि उन फूलों को तोड़ दे, लेकिन नहीं तोड़ना, क्योंकि फूल क्या होते हैं? पेड़ों का आभूषण बन जाते हैं। घर भर में भीनी भीनी सुगंध तैरने लगती। लाल गुलाब मन ही मन अपनी सुंदरता पर बहुत प्रसन्न होता, पर उसे अपनी सुंदरता पर घमंड बिल्कुल न था। क्यों नहीं था? वही गुलाब के समीप एक छोटा सा तुलसी का पौधा भी उगाया था, नन्हा और नाजुक। देखिए यहाँ दिखाई दे रहे दो पौधे, ये देखिए एक गुलाब का और एक क्या है? एक तुलसी का। तो उसी क्या था कि वह नन्हा और नाजुक था। हवा चले तो मुड़कर दोहराज हो जाए। तुलसी का पौधा देखने में बिल्कुल साधारण था। वह गुलाब की तरह सुंदर न था, न ही उस पर सुगंधित फूल लगते थे। तुलसी और गुलाब बिल्कुल अलग अलग किस्म के पौधे थे। दिन बीते, दोनों बड़े हुए, लेकिन तुलसी का पौधा गुलाब से छोटा ही रहा। तुलसी का पौधा जब गुलाब की ओर दृष्टि डालता तो उसे अपने ऊपर गुस्सा आने लगता। वह सोचने लगता, गुलाब इतना सुंदर और कहाँ मैं बदसूरत ठिंगरा। क्यों बनाया भगवान ने मुझे? मेरा तो नष्ट हो जाना ही ठीक है। बेचारा तुलसी का पौधा कभी कभी रुआंसा हो जाता। नेक्स्ट पेज पे आइए। एक दिन घर में मेहमान आए। रंग बिरंगे कपड़े पहने, सुंदर उछलते कूदते क्यारी के पास आए। वहाँ जो बच्चे थे उन अलग अलग रंगीन कपड़े पहने कहाँ आए? उछलते कूदते क्यारी के पास आए। आहा, गुलाब कितना सुंदर है। उन्होंने भी क्या कहा? गुलाब बहुत सुंदर है, इसे तो मैं लूँगा। एक बच्चा मचलते हुए बोला। बस फिर क्या था, बच्चे गुलाब के फूल पर टूट पड़े। गुलाब को यह बहुत अच्छा लग रहा था, और तुलसी का पौधा, वह तो मन ही मन कुड़ा जा रहा था। सोचने लगा, कोई मेरी तारीफ ही नहीं करता, मैं ठिंगना और बदसूरत हूँ ना। गुलाब बड़ा पौधा है और सुंदर भी। गुलाब ने तुलसी के पौधे की उदासी को पहचान लिया। वह बोला, परेशान मत हो तुलसी, केवल सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती, गुण भी होने चाहिए। तुम छोटे और साधारण ही सही, लेकिन बड़े काम के पौधे हो। देखा आपने, जानते हो कि गुलाब का पौधा किस काम में आता है और तुलसी कितनी कीमती होती है। तुलसी का पौधा कितने गुणों से भरपूर होता है। तुलसी का पौधा बोला, हूँ, तुम्हारे कहने से क्या होता है, लोग तो सुंदर को ही पसंद करते हैं। गुलाब मुस्कुराकर रह गया। मौसम बदलने लगा। नन्हा टिंकू बीमार पड़ गया। छींक के मारे उसका हाल बेहाल हो गया। ऊपर से बुखार और खांसी। डॉक्टर की दवा से कोई फ़ायदा न हुआ। दादी माँ बोली, जाओ तुलसी की पत्तियाँ तोड़ कर ले आओ, उससे बढ़िया कोई दवा नहीं। टिंकू झट तुलसी की पत्तियाँ तोड़ लाया। तुलसी का पौधा हैरान था। उसे आज पहली बार लगा कि वह भी किसी काम का है। गुलाब ने चुटकी लेते हुए कहा, कहो भाई तुलसी, अब पता लगा अपना महत्व। तुलसी ने हार में सिर हिलाया। गुलाब फिर बोला, दुनिया में कोई चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होती, सब अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। भगवान की बनाई हर वस्तु उपयोगी है। बात तुलसी के पौधे को समझ में आ गई। आज वह भी खुशी से फूला न समा रहा था। देखो ये जो चैप्टर है ये केवल इतना बताने के लिए आपको दिया गया है कि इस दुनिया में बड़ा और छोटा कोई मायने नहीं रखता है, किसी का महत्व नहीं होता, कोई बड़ा या छोटा। अगर उसके अंदर गुण है तो छोटा भी बहुत काम का होता है। जिस तरह से अब जैसे तुलसी के गुणों को तो गुलाब अपनी जगह पर अब मायने रखता है, लेकिन तुलसी का पौधा भी अपनी जगह पर बहुत ही गुणकारी होता है। ओके स्टूडेंट, इसलिए कभी भी किसी को बड़ा या छोटा ना समझे। बाय।